वीकली एनालिसिस दूंगा जहां पे आप उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो, या मैं खुद करता हूँ, इसीलिए मैं जो खुद नहीं करने वाला हूँ वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब मैं उसको खुद ही ट्रेड नहीं करूंगा इस हफ्ते, तो मैं आपको क्यों बताऊं? ठीक है, जब मेरे लेवल पे आएगा तो आपके लिए वीडियो बना दूंगा। मैं निफ्टी और गोल्ड को देखने वाला हूँ तो उसी के वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसे ही चीज अब देखिए, अभी क्या आपके सामने क्या लगा, डेली एक कैंडल एक दिन को दिखा रही है। ठीक है, तो देखिए इंडियन मार्केट को जो भी आप कर रहे हो, इंडेक्स में ट्रेडिंग अगर आपको करने की इच्छा है ऑप्शन, तो वो सब लास्ट ऑप्शन। पहले आप स्टॉक में ट्रेडिंग करो, लीगली भले कर पाओगे, सब कुछ लीगल है, अच्छे तरीके से कर सकते हो, लेकिन पहले प्रैक्टिस अगर ट्रेडिंग करनी, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक से करो। फिर जब आपको लगे कि मैं पैसा बना लेता हूँ, मैं डिसिप्लिन में हूँ, मैं रूल फॉलो करता हूँ, तो आप ऑप्शन में भी आ सकते हो। ठीक है, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, मतलब आप भी करो, ऐसा थोड़ी ना है। आप पहले सीखो और फिर धीरे धीरे जितनी कम से कम कैपिटल हो उससे सीखोगे। शुरुआत में सीखने पे फोकस करो तो एक ना एक दिन आगे बढ़ ही जाओगे। अब देखिए, चलिए एनालिसिस देख लेते हैं। अब मंडे के लिए तैयार रहिएगा। मैं क्रिप्टो और कमोडिटी गोल्ड वगैरह पे और बिटकॉइन पे लाइव ट्रेडिंग करने की कोशिश करूंगा। मोस्टली गोल्ड पे करने की कोशिश करूंगा। शाम को 7 बजे जुड़ेंगे हम लोग मंडे को यूट्यूब पर। तो आप लोग जुड़ेंगे तो आप लोगों को काफी कुछ प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगा। जैसे अभी तो मैं आपको चार्ट पे सिखा रहा हूँ, लाइव मार्केट नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली सीखना है तो आपको आना पड़ेगा। ठीक है, यूट्यूब पे शाम को 7 बजे। अब देखिए, अब ये पूरा वीकली, पहले एक बार वीकली व्यू देख लेते हैं निफ्टी का। पूरा वीकली व्यू देख लेते हैं किस तरह से चल रहा है। अभी देखिए, वीकली एक ब्रेकआउट पॉइंट पे पहुंच चुका है, यानी एक बुलिश मोड पे आ चुका है। अगर वीकली यानी एक कैंडल एक हफ्ते की है वीकली चार्ट पे, देखिए इस तरह से चल रहा है। ठीक है, यानी एक तरह से नीचे की लिक्विडिटी लेके अब ऊपर जाने की तैयारी में है। यानी ऊपर जो है 500 600 पूरे हफ्ते, मतलब कोई नेगेटिव न्यूज ना है, बहुत चाल देख के तो लग रहा है कि ये ऊपर की ओर निकल जाएगा करीब करीब। मैं आपको लेवल निकाल के डेली चार्ट पे बता देता हूँ। ठीक है, मंडे के लिए भी लेवल निकले रहेंगे। जो पहले लेवल निकले थे वो मंडे के लिए रहते हैं, मंडे ट्यूसडे के लिए। ठीक है, एक्सपायरी के लिए। उसके बाद के जो पूरे हफ्ते के लिए लेवल रहते हैं ऊपर के। ठीक है, कहेंगे तो मैं 15 मिनट के चार्ट पे भी बता दूंगा। देखते हैं, चलिए पहले आप डेली चार्ट पे इसको देख लेते हैं किस तरह से चल सकता है मंडे को और पूरे हफ्ते। अब देखिए, अब एक कैंडल एक दिन की है। देखिए गैप डाउन खुलता है इंडियन मार्केट। ठीक है, अब देखिए क्रिप्टो मार्केट में क्या है, वो 24/7 चलता है, बिटकॉइन वगैरह 700 दिन हफ्ते चलता है, तो गैप डाउन का वो नहीं रहता। लेकिन अभी वोलेटाइल है, इसलिए मैं आपकी एनालिसिस हफ्ते नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लाइव में आके सकता है एनालिसिस करूँ मैं आपकी। मंडे को अगर लाइव आऊंगा यूट्यूब पे शाम को 7 बजे, तो आपको एनालिसिस करके दूंगा फिर काफी। और आपके जो भी डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, जितने लोग भी ट्रेड पॉइंट इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं या सीखना चाहते हैं या ट्रेड पॉइंट के बारे में जानते हैं, प्रयागराज में या मेरे बारे में जानते हैं, तो प्रयागराज के ट्रेड पॉइंट में ऑफलाइन ऑनलाइन आप सीख सकते हो। और अगर कोई भी डाउट है तो मैं यूट्यूब पर जब लाइव आऊंगा तो आप सारे डाउट क्वेश्चन आप आके कर सकते हो शाम को 7 बजे मंडे को। ठीक है, चलिए अब डेली चार्ट पे आप देख रहे हो, मैं बता रहा हूँ एकदम बुलिश है मार्केट। अगर गैप डाउन मिलता है तो हम बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। ठीक है, एक्सपायरी तक तो आपको बहुत बड़ा युद्ध हो गया, या बहुत नेगेटिव हो गया, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया यहाँ कहीं, तो फिर बात अलग है भाई कि 24,000 के पास खुल गया तो कोई, तब फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। अभी तो 24,400 के पास क्लोजिंग आई है, तो इसमें नहीं। अगर ये नॉर्मल गैप डाउन या तो यहीं कोई खुल जाता है, मान के चलते हैं फ्लैट खुलता है। ठीक है, अगर फ्लैट खुलता है या हल्का फुल्का गैप डाउन भी खुल जाता है, मान लेते हैं यहाँ पे खुलता है, तो भी हम इसमें बाय ऑन डिप करेंगे। क्या करेंगे? बाय, एक ही शर्त पे बाय ऑन डिप यानी। और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, निफ्टी के पूरे टारगेट मिल चुके हैं, जो मैंने बताया था किस तरह चलेगा। आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिए। निफ्टी में जो मैंने जिस तरह से एनालिसिस दी थी कि 800 के ऊपर टिकेगा तो फिर ये 24,000 के ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, 24,200 250 तक के टारगेट भी दिए थे मैंने 300 के आसपास के, तो वो सारे टारगेट मिल चुके हैं। आप देख लीजिए एनालिसिस पिछले हफ्ते की, तो आपको पता चलेगा कितना कुछ आपको बेनिफिट सीखने को मिल रहा है इससे। ठीक है, यानी मैं आपको प्रैक्टिकल एडवाइस भी दे रहा हूँ कि मतलब इसको आप अगले हफ्ते पिछले हफ्ते से कंपेयर करिए चार्ट पे। ठीक है, तो जिन लोगों ने एनालिसिस नहीं देखा, जाके निफ्टी की प्रीवियस एनालिसिस देखें, तो उनको पता चल जाएगा मैंने क्या व्यू दिया था और किस तरह मार्केट चला है। अगर फ्लैट या हल्का फुल्का गैप डाउन खुलता है तो हम लोग बाय ऑन डिप यानी गिरावट पे खरीदने की कोशिश करेंगे। मार्केट आता है और इस तरह से गिरता है और इस तरह से प्राइस बना के निकालता है एक हाई को, तो हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे और फिर हमारा इस तरह से टारगेट ऊपर की ओर होगा। अब वो मैं आपको मंडे के लिए एनालिसिस दे दूंगा, मंडे टू देख लिए। पहले अभी हम लोग पूरे हफ्ते के एनालिसिस देखते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम में एक कैंडल एक दिन को दिखा रही है। अब देखिए, अगर ये इस तरह से खुलता है
24,400 के ऊपर रहता है या गैप अप खुल गया थोड़ा बहुत, तो भी अगर मान के चलते हैं, तीसरा कंडीशन क्या है, अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाए, ठीक है, कोई सब कुछ पॉजिटिव है, थोड़ा सा गैप अप भी खुल सकता है। नॉर्मल रहा तो क्या करेगा, फ्लैट खुलेगा 400 के पास पे, और थोड़ा सा अगर निगेटिव रहा तो थोड़ा नीचे खुल के ऊपर जा सकता है। बहुत ज्यादा कोई, जब तक कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होती तब तक इसमें कोई बहुत पैनिक की जरूरत निफ्टी में नहीं है इस समय, जो मैं देख पा रहा हूँ। अदरवाइज गैप डाउन खुले तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, यानी सपोर्ट ढूंढेंगे। एक अच्छा सपोर्ट आपको ये 24,200 पे है, ठीक है, 24,200 पे एक सपोर्ट है। नीचे मिलता है तो हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे, बाय ऑन डिप करेंगे, ठीक है। 24,300 ये सब क्या है, सपोर्ट लेवल है इस समय। अब 24,400 के ऊपर निकलता है, या तो किसी तरह गैप अप गैप डाउन खुल के अगर, या तो फ्लैट खुल के अगर जाता है, तो हम लोग अगर निकल के थोड़ी देर रुकने दीजिएगा, एक कैंडल 5 मिनट का क्लोज करता है इसके ऊपर, तो हम लोग उसके बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 24,455 का, फिर हो जाएगा 24,510 का, ठीक है, ये 24 है। अब फिर उसके बाद टारगेट तो बहुत अच्छे मिल सकते हैं, क्योंकि 530-31 का हाई लगा हुआ पूरे हफ्ते का, वो भी टेस्ट इजीली हो जाएगा मेरे हिसाब से। 550 का, ठीक है, 550, क्योंकि उसको टेस्ट करेगा। इतना टारगेट तो आपको हो सकता है एक्सपायरी तक मिल जाए, क्योंकि गैप अप, अगर बस गैप डाउन ना खुले, फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, तो आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपनानी है, और बड़े गैप डाउन पे इग्नोर करना है, ठीक है। फिर मैं हो सकता है फिर से एनालिसिस, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है 24,000 के 200 के नीचे, तो इग्नोर करके वेट करना है 200 के नीचे जाता है, ठीक है। मैं फिर से एनालिसिस बना दूंगा, अभी इस पूरे हफ्ते के लिए ये एनालिसिस है। फिर अगर ये जाता है तो ऊपर की ओर अच्छे टारगेट है कि 24,600 तक भी इजीली जा सकता है, ठीक है। पूरे हफ्ते जिस हिसाब से ये दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी स्लो एंड स्टडी मूव करता है, लेकिन अगले हफ्ते मैं ट्रेंडिंग मार्केट देख रहा हूँ, तो ये मैं इसको 650 का टारगेट आपको दे देता हूँ, ठीक है। फाइनल मतलब पूरा नहीं, एक एक करके, अगर इसके ये निकलता है तो ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। एक टारगेट मिल जाए तो उस पर बुक करिए अपना, निकल जाइए। आपको इतना टारगेट दे दिया जाता है कि इसका आपने आधा कैप्चर कर लिया एक ही टारगेट का, तो भी आप अपना कैपिटल अच्छा खासा बढ़ा लोगे, ठीक है। तो आप रिस्क मैनेजमेंट प्लान, ये पूरे टारगेट होते हैं पूरे हफ्ते के लिए, कोई लिखा पढ़े नहीं होते हैं, 5-10 पॉइंट पहले आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से ट्रेड आप पूरे हफ्ते कर सकते हो, ठीक है। अगर 400 वोट का तो 650, और अगर गैप डाउन खुलता है तो मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा अगर 200 के नीचे जाता है। अदरवाइज जब तक 200 के ऊपर तक टेंशन की दिक्कत नहीं है, बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अपनानी है हमें, इस तरह से एनालिसिस रहेगी, ठीक है। चलिए वीडियो को खत्म करते, लंबा नहीं करते वीडियो को, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, ठीक है। और एनालिसिस जारी रहेगी, और मैं यूट्यूब पर लाइव भी शाम को 7 बजे से आऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं गोल्ड और बिटकॉइन वगैरह ट्रेड करूंगा, ठीक है। मोस्टली गोल्ड ही पे स्पेशल पूरा फोकस रहेगा, तो कोशिश करिएगा, जुड़िएगा अगर आप सीखना चाहते हैं तो, और नहीं तो फिर आप प्रयाग रख के ट्रेड पॉइंट इंस्टीट्यूट आके सीख सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।